हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 31 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप 30 मार्च के करंट अफेयर्स भी देख लीजिएगा, क्योंकि 30 मार्च की जो करंट अफेयर्स वीडियो है वो थोड़ा लेट अपलोड की गई है, तो कुछ एस्पिरेंट्स उसको अभी तक देख नहीं पाए हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। और 1 अप्रैल से आपको डेली जो है करंट अफेयर्स पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को फ्रेंड्स अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अफगानिस्तान पर आधारित 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। द 9th हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान हेल्ड इन विच सिटी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुशानबे। तो फ्रेंड्स, दुशानबे जो है ये ताजिकिस्तान की कैपिटल है और यहाँ पर हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस ऑन अफगानिस्तान ये आयोजित किया गया है। इसमें भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें कि जो ये समिट यहाँ पर हो रही है 9th हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, ये इस्तांबुल प्रोसेस का एक पार्ट है। इस्तांबुल प्रोसेस क्या है? ये 2 नवंबर 2011 को टर्की में इसका गठन किया गया था। तो इसका उद्देश्य यही है कि अफ़गानिस्तान में जो है पीस, शांति स्थापित की जा सके। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं इमोमाली रहमोन। फ्रेंड्स, ये सभी कंट्रीज़ जो हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाती हैं, यानी मध्य एशियाई देश इनको कहा जाता है और इनकी कैपिटल और करेंसी अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो देख लेते हैं। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान और इसकी करेंसी है टेंज। किर्गिस्तान, इसकी कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है सोम। ताजिकिस्तान, इसकी कैपिटल है दुशानबे और करेंसी है सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशकाबाद और करेंसी है मानत। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद और करेंसी है सोम। तो फ्रेंड्स, इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत के स्वास्थ्य उद्योग को किस वर्ष में 372 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी नीति आयोग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2022। देखिए, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर। तो इन्होंने ये कहा है कि जो भारत का हेल्थ केयर सेक्टर है ये जो है 372 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। कब? 2022 तक। जो इसकी वैल्यूएशन है वो 2022 तक इतनी पहुंच जाएगी। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि 2016 से जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ये 22% की दर से, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की दर से आगे बढ़ रही है। साथ ही फ्रेंड्स, नीति आयोग के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। नीति आयोग का जो गठन है ये 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि फिलहाल नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत हैं और फुल टाइम मेंबर्स हैं प्रोफेसर रमेश चंद, वीके सरावत और डॉक्टर वीके पॉल। साथ ही फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनमें से जो ये पहले वाला पॉइंट है ये 1-2 एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखिए, ये दोनों क्या हैं? ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं जो नीति आयोग से जुड़े हुए हैं, यानी इसके अंदर कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन बन जाता है कि ये किससे जुड़ा हुआ एक ऑफिस है? तो आंसर होगा नीति आयोग। इसी तरह से 4 आपके पास ऑर्गेनाइजेशन दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आंसर होगा आपका नीति आयोग। साथ ही डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, DMEO, ये भी फ्रेंड्स नीति आयोग से जुड़ा हुआ एक ऑफिस है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। दोनों नीति आयोग के हिस्से हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किस IIM में किया है? IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, IIM जम्मू।
तो IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, इन्होंने हाल ही में ये भी अनाउंस किया है कि जो OTPRMS, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन टीचर पुपिल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको जो है डिजी लॉकर के साथ लिंक कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो टर्म होती हैं, इनमें किसी एक लेटर का आपसे मतलब पूछ लिया जाता है, तो याद रखना इसकी फुल फॉर्म ये है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा IIT वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र स्थापित करेगा? विच IIT विल एस्टेब्लिश अ सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली टू सेट अप एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी इन सोनीपत कैंपस। तो IIT दिल्ली का जो सोनीपत का कैंपस है, यहाँ पर ये एक सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज इसको इस्टेब्लिश करेगा। ये एक तरह की एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है। तो किस लिए करेगा? जो एरेटिक मॉनसून है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जो प्रभाव पड़ता है, तो उन सभी पर एक रिसर्च की जाएगी यहाँ पर। एरेटिक इसका मतलब होता है फ्रेंड्स अनरिलायबल या फिर चेंजेबल या फिर अनप्रिडिक्टेबल, जो बदलता रहे, ठीक है। कभी किसी का मूड जो है इरेटिक हो जाता है, मान लीजिए अभी वो खुश है और थोड़ी देर में फिर वो चिढ़ जाता है। तो इस तरह के जो इस तरह के शब्द के लिए यूज़ होता है शब्द इरेटिक। तो यहाँ पर मॉनसून के लिए कहा गया है, ठीक है, जो अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून आ जाता है, ठीक है। तो जहाँ भी फ्रेंड्स इस तरह के इंग्लिश के वर्ड आएंगे वो भी आपको बता दिया करेंगे साथ साथ, ताकि आपकी इंग्लिश में भी हेल्प हो सके। टोक्यो 2020 ओलंपिक मशाल रिले को जापान के किस स्थान से शुरू किया गया है? फ्रेंड्स देखिए, टोक्यो ओलंपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जब तक ये हो नहीं जाता, और होने के बाद भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, टोक्यो 2020 ओलंपिक मशाल रिले को जापान के किस स्थान से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है फुकुशिमा से। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, ये 2020 में तो हो नहीं पाए, लेकिन अब 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक ये खेले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जापान में जो है 47 प्रीफेक्चर्स हैं, या आप उनको डिस्ट्रिक्ट कैसे कह सकते हैं। मैंने आपको कई बार बताया भी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, ठीक है। तो ये जो अब टॉर्च रिले है, ये सभी 47 डिस्ट्रिक्ट में जो है ट्रैवल करेगी, यहाँ से ट्रैवल करेगी 121 दिन तक। साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया 23 जुलाई को यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी होगी। और जापान के फुटबॉलर हैं इवाशिमिजू अजूसा। तो फ्रेंड्स ये पहले प्राप्तकर्ता बने हैं इस टॉर्च रिले के, ठीक है। तो इनको सबसे पहले सौंपी गई है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, जो टोक्यो ओलंपिक्स है, इसका मोटो क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। साथ ही फ्रेंड्स जब देखिए बात हो रही है फुकुशिमा की, है ना, फुकुशिमा से ये रिले शुरू की गई है। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, ये फ्रेंड्स 11 मार्च 2011 को जो है ये हुआ था, ठीक है। तो ये सन पूछ लिया जाता है फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर से रिलेटेड। इसी तरह से एक चर्नोबिल भी था जो 1986 में हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर, है ना। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़े लेवल पर डिजास्टर हुए थे। तो इनको आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पर फुकुशिमा आया है तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसको इंक्लूड करना जो है सही समझा, ताकि आपको यहीं के यहीं ये लर्न हो जाए। अच्छा, ये बात मैं कर रहा था, जो यहाँ पर लिखा है ना जापान 47 डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स ये जापान में 47 जो है ये इनको बोलते हैं प्रीफेक्चर्स, ठीक है। तो देखिए सातवें, तो इसी तरह से जापान पूरा डिजाइंड है। तो देखिए फुकुशिमा से शुरू हुआ है, यानी 7 नंबर यहाँ से शुरू हुआ है, और इन सब में जो है ये ट्रेवल करेगी ये रिले, और उसके बाद कहाँ पहुँचेगी? टोक्यो। 13 नंबर पर कहाँ है? ये है टोक्यो यहाँ पर। फिर यहाँ पर पहुँचेगी ये सब जगह से घूम के। तो याद रखना जापान जो है 47 प्रीफेक्चर्स में बटा हुआ है। साथ ही फ्रेंड जो टोक्यो ओलंपिक के प्रेसिडेंट हैं, ये बनाई गई है शिको हशिमोटो, और ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि इनसे पहले जो योशिरो मोरी हैं, इन्होंने जो है एक सेक्सिस्ट कमेंट कर दिया था, उसके बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो इनके बदले बनाया गया है शिको हशिमोटो को। और फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक का जो मास्कोट है ये है, इसका नाम है मिराई टोवा, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैक पिंटो जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडियन आर्मी।
1971 बैटल ऑफ बसंतर हीरो लेफ्टिनेंट जनरल वैक पिंटो पासेस अवे एट 97। तो फ्रेंड्स जो बैटल ऑफ बसंतर रहा, ये जो 1971 की इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई रही उसका हिस्सा रहा। तो उसमें जो है लेफ्टिनेंट जनरल वैक पिंटो, इन्होंने जो है लीड किया था 54 इन्फेंट्री डिवीज़न को लीड किया था, और अब जो है इनका देहांत हो गया है। भारत ने निरस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर संवाद का छठवां दौर किस देश के साथ आयोजित किया? इंडिया हेल्ड द 6th राउंड ऑफ डायलॉग ऑन डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल विद विच कंट्री? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। प्रोलिफरेशन फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि जो है आपके पास कोई भंडार है उसको बढ़ाए जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर नॉन प्रोलिफरेशन लिखा है, इसका मतलब कि हम लोग जो हैं अपने जो न्यूक्लियर जो हमारी क्षमता है या जो न्यूक्लियर भंडार है हम उसको ना बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ठीक है, उसको हम जमा नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब होता है नॉन प्रोलिफरेशन का। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इस मुद्दे पर भारत ने जो है 6th राउंड रहा ये इस तरह की बातचीत का। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन, कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। निशानेबाजी विश्व कप पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? फ्रेंड्स तो इस तरह से भी घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए इंडिया ने 30 यहाँ पर मेडल जीते हैं, 30 मेडल्स। तो 15 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 6 ब्रोंज हैं। दूसरे नंबर पर यूएसए रहा है, 4 गोल्ड 3 सिल्वर 1 ब्रोंज, टोटल 8। और ये ISSF वर्ल्ड कप 2020 हुआ कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसके बाद तीसरे नंबर पर इटली है, फिर डेनमार्क है और फिर पोलैंड है। और फ्रेंड्स ये सभी प्लेयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानने, क्योंकि ये सभी जो है इस शूटिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इन नामों को आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, खासकर कि यशस्विनी सिंह देसवाल, मनु बाकर, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं इस इवेंट में, तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। किस शिपयार्ड ने अंडमान और निकोबार के लिए कार्गो वेसल MV सिंधु रवाना किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि कोचिन में है। तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स ये MV सिंधु नाम का एक जो है पैसेंजर और एक जो कार्गो वेसल, इन दोनों की तरह ये कार्य करता है। इसको डेवलप किया है किसके लिए? अंडमान एंड निकोबार के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने डेवलप किया इसको, तो इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है इसको बनाया है। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किसने जीता? हु वॉन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महेंद्र गिरी। तो फ्रेंड जो ये महेंद्र गिरी हैं ये राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में रेंज ऑफिसर हैं और इन्होंने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता है, ठीक है। अच्छा, तो टोटल कितने लोगों को मिला है? टोटल ये 10 लोगों को मिला है। द अवार्ड हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर 10 प्रोफेशनल्स अक्रॉस द वर्ल्ड बाय किसके द्वारा? IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज WCPA, इन दोनों के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। एग्जाम में फ्रेंड्स अब किस तरह से क्वेश्चन पूछने लगे हैं, मान लीजिए किसी भारतीय को कोई अवार्ड मिला है और उनके अलावा औरों को भी मिला है, तो ये नहीं पूछते कि किस भारतीय को मिला है, ये पूछते हैं कि इन भारतीयों को ये अवार्ड मिला है, इनके अलावा और कितनों को मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि महेंद्र गिरी को जो अवार्ड मिला है तो इनके साथ साथ टोटल कितने लोगों को मिला है? तो फ्रेंड्स टोटल ये जो है 10 प्रोफेशनल्स को मिला है जो इस एरिया से जुड़े हुए हैं। IUCN की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। भारत नौसेना ने किस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के साथ पासेक्स एक्सरसाइज संपन्न किया? तो ये किया है ईस्टर्न इंडियन ओशन में। तो फ्रेंड्स भारत जो है समय समय पर पासेक्स एक्सरसाइज करता रहता है, जिसे पैसेज एक्सरसाइज बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेवी की एक्सरसाइज होती है और US के साथ अब किया गया है कहाँ पर? ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस किस भारतीय शहर में अपनी शाखा स्थापित करने की योजना बना रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। तो फ्रेंड्स ये एक US बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है कॉइनबेस, ठीक है। तो US में इसका हेडक्वार्टर्स है।
तो ये अब हैदराबाद में जो है प्लान कर रहा है कि अपना बिजनेस मॉडल यहाँ पर सेटअप किया जाए। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए क्रिप्टो करेंसीज के नाम लिखे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस तरह से लिख दिया जाता है कि इथेरियम क्या है। 4 ऑप्शंस आ जाते हैं कि एस्टेरॉइड है, सैटेलाइट है, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, या फिर और कुछ है, इस तरह से आ जाता है। तो आंसर होगा क्रिप्टो करेंसी। ऐसे रिपल XRP ये भी क्रिप्टो करेंसी है। स्टेलर XLM ये भी क्रिप्टो करेंसी है। तो इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ ले जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। संगे वोल्केनो इज इन विच कंट्री? इक्वाडोर, और इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। ग्रेट बिटर लेक इज इन विच कंट्री? इजिप्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड डाउन अंडर द डोम? स्वाति पांडे। वट वॉज द थीम ऑफ द वर्ल्ड थिएटर डे? थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। विच कंट्री टेस्ट फायर्ड शाहीन 1A न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल? पाकिस्तान। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। हु इज द CEO ऑफ प्रसार भारती? राजस्थान दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? यौशांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? वेयर इज शहीद अशफाक उल्ला खां जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड? हाउ मैनी MOUs were recently signed between India and Bangladesh in various fields? तो फ्रेंड्स इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें ज़रूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।